हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड के प्रथम अध्याय सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद खंड काव्य से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि हे प्रभु। अब देखिए, ये पद्यांश संख्या 2 है जो कि मैंने अपने वीडियो के द्वारा तैयार किया है। और बच्चों, मैंने अपने वीडियो में उन्हीं पद्यांशों का समावेश किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपकी आगामी परीक्षा यानी 2025 की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण निश्चित रूप से आएंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें सूरदास जी ने क्या कहा है। इसमें पद्यांश संख्या 2 है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही तु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि तातै सूर सगुन पद गावे। अब देखिए बच्चों, ये तो हमारा पद्यांश हो गया। पद्यांश संख्या 2 है जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो सबसे पहले लिखने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका जो हमारा पद्यांश उसका है, उसका पहला शब्द अभिगत गत, देखिए मैंने नीचे लिख दिया अभिगत गत, फिर डॉट डॉट लगा करके जो पद्यांश का हमारा अंतिम पद होता है लिखा है पद गावे से लिख देते हैं। उसके बाद में उसमें संदर्भ डाल देते हैं हम हेडिंग। तो संदर्भ डालने के बाद हम क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद खंड से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। उसके बाद में हम हेडिंग डालते हैं क्या, व्याख्या। अब व्याख्या में देखिए सूरदास जी क्या कहते हैं। इसमें देखिए लिखा अभिगत गत कुछ कहत ना हो, यानी इसमें सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना उसी प्रकार कठिन है, यानी हम इससे और अभिगत गत कुछ कहत ना हो, यानी हे प्रभु हम इससे ज़्यादा और कुछ क्या कहें, यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना किस प्रकार करें, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभिगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो देखिए 2 पंक्तियों में इसमें सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना उसी प्रकार कठिन है, ठीक है, क्योंकि उस जो निर्गुण ब्रह्म है उसके विषय में कुछ कहना बहुत कठिन है, क्योंकि उस ब्रह्म का आनंद केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो उसके विषय में जानता है और उसके विषय में कोई दूसरा कुछ उसका वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गत कुछ कहत ना होवे, नहीं हम इससे ज़्यादा और कुछ क्या कहें, क्योंकि उस ब्रह्म के बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना कठिन है, जिस प्रकार लिखा है ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, यानी जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस, यानी जब एक गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस केवल आनंद ही प्रदान कर सकता है, यानी जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस अपने अंदर ही अंदर उसकी मिठास का आनंद प्राप्त कर सकता है, किंतु उसको बोलकर अपने शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा जो गूंगे मीठे फल, यानी जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को की अनुभूति केवल अपने अंदर ही मन में कर सकता है, लेकिन उसे अपने शब्दों के द्वारा बोलकर अन्य किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकता है। लिखा है ना, परम स्वाद सबही तो निरंतर अमित तो उपजावे, यानी उस मीठे फल के परम स्वाद को केवल वह अपने अंदर ही अंदर अनुभूति कर सकता है और उसके रस को वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता है, उसकी मिठास को वो किसी दूसरे के सामने बोलकर शब्दों से प्रकट नहीं कर सकता है। उसी प्रकार उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना बहुत कठिन है, क्योंकि उसका वर्णन मन ही मन में तो किया जा सकता है, किंतु उसकी कह सकते हैं रूप को किसी के सामने बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता है, यानी उस ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की उपासना अंत मन में ही की जा सकती है, किंतु उसे प्रकट नहीं किया जा सकता है। अगली लाइन में देखिए लिखा है मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, यानी उस ईश्वर को मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, यानी उस ईश्वर को मन वाणी अगम अगोचर, यानी मन और वाणी के द्वारा उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि वह ईश्वर
कह सकते हैं इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम अगोचर कहा गया है। जो उसके विषय में जानता है वही उसकी अनुभूति कर सकता है, इसलिए उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर आगे लिखा है रूप रेख गुण जाति जुगति। आगे देखते हैं, लिखा है कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, यानी उस ईश्वर का ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई जाति है और ना ही कोई आकार है। इसलिए जिसका कोई रूप आकार, लिखा है जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, नहीं इसलिए उसके किस आकार को हम किस प्रकार इधर उधर भ्रमित करें, नहीं उस ईश्वर का ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ठीक है, ना कोई जाति है और ना ही कोई उसका आकार है। तो उसे किस प्रकार से, यानी उससे किस, इसलिए उसे अगम अगोचर कहा गया है। और उसे किस प्रकार हम इधर उधर ढूंढें, इसलिए सब विधि अगम विचार तात है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सूरदास जी ने सब विधि अगम विचार तात है, यानी इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए सूरदास जी ने केवल भगवान श्री कृष्ण के पदों का गान करना ही उचित समझा, या भगवान श्री कृष्ण के पदों का गान करना है, उसके गीतों का गान करना ही उचित समझा है। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा पद्यांश संख्या 2 है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, हम आपको इस संपूर्ण परीक्षा में जितने भी आपके महत्वपूर्ण पद्यांश है अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा देंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।